इंट्रोडक्शन of graphs, and this is the topic for 8th class. Okay, introduction of graph has two formation. उन फॉर्मेशंस में बच्चे मैं सबसे पहली जो फॉर्मेशन कर रहा हूं, मैं वो फॉर्मेशन कर रहा हूं, उसका नाम है कोऑर्डिनेट्स। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, किस तरह हम कोऑर्डिनेट को लेते हैं, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन बनाई जाती है, क्या उनका पॉइंट सिस्टम रहता है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो बच्चे पहला जो हम कोऑर्डिनेट में जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक, तो उस कोऑर्डिनेट में पहले आपको देखना होगा, इन कोऑर्डिनेट वी हैव टू वैल्यूज ए एंड बी। ए मींस मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड बी मींस मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वन इज एब्सिसा, अनदर इज ऑर्डिनेट। हाँ, डिफाइन कैसे, जनरली मैथमेटिक्स में इस वैल्यू को बोला जाता है एक्स और इसको क्या बोला जाता है, वाई। डिफाइन करने का सिस्टम क्या होगा बच्चे, जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया यहां कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। तो व्हेन वी ड्रॉ दिस पिक्चर, तो वी विल सी दैट इन दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस सबसे पहले हम एक इस तरह की वैल्यूज लेते हैं बच्चे, विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, which is called y axis. फिर से देख लीजिए, x, x dash, y and y dash। हाँ, पहले इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बच्चे, when we are dealing with this kind of questions, इसका मतलब होता है बच्चे x axis की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ग्राफ पेपर में बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, हम ऐसे ही चलते हैं। नाउ दिस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8। ओके, नाउ इफ वी मूव टू द अपर प्लेस, तो इनको बोला जाता है बच्चे 1 2 3 4 5, एंड ऑन लोअर केस वाई एक्सिस में तो इनको लिखा जाता है -1 -2 -3 -4 -5 and -6। and this very known particular point, this one, इसको बोला जाता है बच्चे 0 0, और इसको मैथमेटिकली हम एक और नाम से भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड ओरिजिन। और अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में डिफाइन करें, तो कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू होती है 0 0। तो इसको भी हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, यस दक्ष, एनी डाउट? Yes, unmute yourself. Okay, तो ये जो बच्चे हमने जो अभी डिफाइन किया, हम इसको मैथमेटिकली बोलते हैं प्लेन। ओके, तो जब आप इस प्लेन में चलते हैं या इस प्लेन को डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ क्या आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, जिनको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं या करेंगे। अब देखिए क्या होता है, इफ somebody ask you
लोकेट दिस पॉइंट 4 3। अब सुनिएगा बच्चे क्या है, 4 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, यानी वैल्यू ऑन दिस एक्सिस, इस एक्सिस पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। एंड 3 मीन्स ऑन दिस कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। Okay, now my point is when someone asks you locate this point 4, तो हम बच्चे कहां से शुरू करेंगे, 0 0 से शुरू करेंगे। लेट इट बी 1 2 3 4, यहां आगे। नाउ ही सेड 3, यानी अब आपने y एक्सिस की तरफ कैसे जाना है, 3। इफ पॉजिटिव 3 मूव टू दिस प्लेस, और अगर नेगेटिव 3 होता तो हम नीचे की तरफ चले जाते। और दिस इज अवर पॉइंट, जिसको हम मैथमेटिकली क्या डिफाइन करेंगे, 4 3। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, 4 3। गॉट माई पॉइंट। और इसी को हम लोकेशन में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि दिस इज द लोकेशन ऑफ अवर क्वेश्चंस। जैसे जैसे भी हमारे पास क्या होगी, ठीक, वैल्यू चलेगी। ओके, अच्छा एक चीज और देखिएगा, एक चीज बड़ी अच्छी है बच्चे, आप देख रहे हैं कि इस तरफ भी x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैथमेटिक्स बच्चे इनको ये डिफाइन कर देता है कि इस क्वाड्रेंट में जो भी दोनों आएंगे, दोनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और किसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नाउ आप देख सकते हैं कि इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अब इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे थर्ड में, वो बोथ के बोथ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड इन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें वन क्या होगा, पॉजिटिव, एंड सेकंड क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या रहेंगी, वैल्यूज रहेंगी, जब हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या करें। अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और आती है बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखें। इफ somebody ask you locate this point 5 0, तो क्या होता है बच्चे, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5 है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे इसको, मूव फ्रॉम दिस 0 0 से 5 मूव कर जाइए, 1 2 3 4 5। देखो y की वैल्यू तो 0 है, तो ना तो हमने ऊपर जाना है, ना हमने क्या जाना है, नीचे जाना है। तो इसका मतलब यही वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे इस पॉइंट को क्या कर देगा, लोकेट कर देगा। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि इफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, तो उसकी जो इक्वेशन आएगी वो किस पे आएगी, सॉरी उसकी जो लोकेशन आएगी वो किस पे आएगी, x एक्सिस पे आएगी। वेरी गुड नेहा। एंड एक चीज और देखिए, इफ somebody ask you define this point 0 -3, अब इसका मीनिंग क्या है बच्चे, इसका मीनिंग ये है कि x इज इक्वल टू 0, बट y की वैल्यू क्या होगी, -3, तो नीचे की तरफ मूव कर जाइए, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट हुआ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 0, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी, y एक्सिस होगी। ओके, तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है, जब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अब मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को यहाँ पे आपकी इक्वेशंस में डिफरेंट सेंस से क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा, लाइक दिस। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, या हम इनको करेंगे
चेक कीजिए, इफ somebody ask you locate this point -2 and 1, ग्राफ पे हमने लोकेट करना है। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को हाउ वी विल लोकेट दिस पॉइंट? अच्छा पहले तो बताइए इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका क्वाड्रेंट क्या हो? यस लक्ष्य। Yes, sir. So I need to tell the quadrant. Yes. Which quadrant? Sir, it is second. Second quadrant. Very good. देखो how we locate the second quadrant. We know that in first quadrant both are positive. Second quadrant negative and positive. Third quadrant negative and negative. Fourth quadrant पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसकी जो लोकेशन होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट होगी। नाउ हाउ वी विल फाइंड इट आउट? बड़ी सिंपल सी है, देखो x इज -2, मूव फ्रॉम दिस वन, 1 2 -2 हो गया, y की वैल्यू क्या है 1, मूव टू दिस। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? -2 1। ओके, तो हम लोकेशन में इसको इस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और यही बच्चे आपका क्वेश्चन है। नाउ टेल मी ऑन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल लाई? 0 5। एनीबॉडी? यस सपना। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। त्रिलोक? सर फोर्थ। नहीं बच्चे, आप शायद एक चीज भूल गए, मैंने कहा था यहां पे क्या है? x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब है बच्चे क्वाड्रेंट में नहीं, ये किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। एंड इफ somebody ask you find this point, अब आप देखिए इसमें y की वैल्यू 0 है तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस। देखिए कैसे मैं इसको लोकेट करता हूं। ही सेड x 0 मीन्स यहीं पे खड़ा रहेगा, y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स इट विल लाई ऑन विच एक्सिस? y एक्सिस। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था? 2 0। 2 0 मीन्स x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है? 0। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? 2 0। तो इट विल लाई ऑन x एक्सिस। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकती है? इसकी फॉर्मेशन हो सकती है जब हम इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। किसी को कोई डाउट वगैरह? इज इट ओके? चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे? अब हम इसी को आगे लेते हैं बच्चे। तो आप मेरे साथ साथ करेंगे। हाउ वी विल लोकेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल द क्वाड्रेंट एंड देन वी विल रिप्रेजेंट। चेक कीजिए, जैसे मेरे को कहा गया हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस पॉइंट 0 6 एंड 3.50। तो चलिए हम इसको चलते। यस शेष। सर will you please tell me how did you do -2, 1? ओके, हाउ -2? देखिए बच्चे, here is in -2 and -1, that means value of x is -2 and x की वैल्यू माइनस ऑन दिस साइड है। ओके, तो आई काउंट द पॉइंट -1 एंड here is -2। अब -2 के बाद क्या है बच्चे? y is equal to 1। that means either I can move upward or I can move downward, but positive side move upward, therefore this is the point। okay, yes बच्चे।
Sir, can I tell the answer of first part? Okay, why not? 0, 6. Sir, this lie on y-axis. Yes, very good. This lie on y-axis because x is equal to 0. So we can say 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this point will represent 0, 6. Now, which is tell me the answer of another part. 3.50. Yes, Samvu. Sir, x-axis. It will lie on x-axis. Okay, very good. Because x is equal to 3.5. So what we can say, here is 1, here is 2, here is 3, here is 4. आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है बच्चे, अब आपने 3.5 लेना है, टेक द मिडल वे. So that means here it can be represented as 3.5 and 0. हो गया? क्या बोलेंगे इसको? 3.5 and 0. So this is the way I can say we can write down the answer. अच्छा, अभी और देखिए बच्चे, अब मैं कुछ और पॉइंट्स लिखूंगा. नहीं बच्चे, रिप्रेजेंट एरो नहीं करना होता. आपको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये तो मैं जस्ट आपको इंडिकेट करने के लिए बता रहा हूँ. देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक्चुअली हाउ यू विल रिप्रेजेंट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइज द ग्राफ लाइक दिस. अब आप क्या आ जाएंगे, व्हेन समबडी आस्क यू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट 5, 3, व्हाट यू कैन डू. देखिए, तो 5, 3 मीन्स x value 5, I can say 1, 2, 3, 4, 5. Y value 3 means to say upper 1, 2, 3. This is the point. You can write near about this one 5. बस इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. y3 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. गॉट माय पॉइंट. अच्छा, अभी देखिएगा आपके पास एक पोल आएगा. I am representing writing one point and you will tell me the location. इस पॉइंट की लोकेशन बताइए. What is the location of this point? बच्चे लास्ट वाले में मैं 4-3 कर गया, तो इसको 4-3 कर देते. एक्चुअली ये 5-3 था, 4-3. हाँ जी. What is the location of this point P? फाइंड आउट कीजिए एंड टेल मी. वेरी गुड संभवी. दक्ष वेरी गुड बच्चे. देखिए क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मूव अलोंग एक्स एक्सिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6. Now come on to this. 1, 2, 3, 4. तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -6, -4. और ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जिसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन में लेते हैं. गॉट माय पॉइंट. अभी एक और पॉइंट्स पे आ रहा हूं बच्चे. लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होंगी. यू हैव टू जस्ट लोकेट द पॉइंट्स. नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट. +6 -2. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द क्वाड्रेंट. फिर हम आगे मूव करेंगे बच्चे. टेल मी द क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई. मैसेज करके.
Very good. देखिए क्या होता है जब हम इन क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स positive 6, negative n means 1, 2, so it will be 6 minus 2. कौन सा पॉइंट है बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट, 6 minus 2. अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या सबको ये क्वाड्रेंट बनाने आ गए? अभी किसी को इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं होगा? आई एम ओपनिंग टू ऑल ऑफ यू। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाउ यू विल राइट इट? No, Sir, sir. will you please explain the plus 6 minus 2 once again? ओके, No, sir. So we don't have any problem. हाँ, yes, this is the first one part where we can locate a situation, कि हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, ग्राफिकली क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, एंड हाउ वी विल राइट डाउन द क्वेश्चंस। ठीक, अब एक हमारे पास और क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, दीज आर द लोकेशन बेस्ड। अच्छा, इसमें ना ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए व्हाट ही विल गिव टू यू, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द लोकेशन। इफ ही विल गिव यू 5 पॉइंट्स, ही से 5 3 2 1 6 minus 2 and 4 and minus 5. He will say plot these A, B, C, D points in a single graph. Okay, now next thing, join these points and tell the name of the quadrilateral. बस आपने क्या करना होगा बच्चे, इनको ज्वाइन करोगे, ए बी सी डी को ज्वाइन करोगे, आपके पास एक क्या बन जाएगी, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, एंड देन यू विल टेल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। तो वो आपके पास इसी तरह का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या ऐसा कह लीजिए कि इस तरह से हम उनको क्या करेंगे, लिखेंगे। एनी डाउट? ओके, अब आइए बच्चे नेक्स्ट टाइप। ठीक, नाउ वी आर, हाँ जो भी बनेगा बच्चे, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर, रोम्बस और एनीथिंग एल्स, जो भी जनरेट होगा। नाउ वी आर कमिंग टू ड्रॉ द ग्राफ्स। देखिए एक जैसे आपको डाटा दिया था, ही सेड इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें, वेरी वेरी यूनिक मैनर। ही सेड here is number of liters of petrol and here is cost of petrol. ये आपको बच्चे डाटा गिवन, and he said here is 10 liter, cost is 500, 15 liter, cost is 750, 20 liter, cost is 1000, and 25 liter, cost is 1250. अच्छा बच्चे एक चीज बताइए आप सारे मेरे को, अगर आप इस डाटा को देखते हो, इज इट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? एवरीवन
Sir, direct. Direct. Direct So direct proportion. proportion. Very good. It is a Sir, it is direct both. proportion. Very good. ये इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बोलेंगे इसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसमें क्या करेंगे? डिफाइन करें। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? कि व्हेन द नंबर ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप, तो बाकी वैल्यूज भी सारी की सारी क्या हो रही हैं? अप हो रही है। ओके, तो आपने उस फॉर्मेशन में भी इसको क्या करना है? देखना है कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करें। चलिए कम ऑन। अब इसका ग्राफिकल, उसने कहा कि प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। इसको हमने ग्राफ पे क्या करना है? प्लॉट करना है। तो ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट होगा बच्चे, वो देखिएगा जरा। बड़ा सिंपल सा होता है। डायरेक्ट और इवन इनडायरेक्ट का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पार्ट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, ड्रॉ टू एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। सपोज कीजिए आपने ये फिगर ले ली कि लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये हम क्या रखते हैं? वाई एक्सिस रखते हैं। नाउ यू विल सी कि आपने किस तरफ रखना है। यहां पे मैं रख रहा हूं लीटर्स और यहां पे रख रहा हूं उसकी कॉस्ट, इस तरफ। तो आपने बच्चे एरो दे देना है कि इस तरफ पेट्रोल इन लीटर्स है, इस तरफ क्या है दिस वन। अब देखिए ये कितने कितने का यूनिट है? 10, 15, 20, 25। ये बच्चे आपने डिसाइड करना होता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लेंगे, इट विल बी 5, 10, 15, 20, 25, 30। स्टार्टिंग 0 से होगी। 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए आपकी ये वैल्यू कहां से शुरू हो रही है बच्चे? 500 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? 1250 तक। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो यू विल टेक इट एज 100, 200। ये आपने ही डिसाइड करना होता है। इवन यू कैन टेक अ गैप ऑफ 2 to 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आप 250 का गैप भी ले सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन यू। कोई जरूरत नहीं है, आप कितने कितने का भी गैप ले सकते हैं। अब देखिए मेरा डाटा थोड़ा सा ज्यादा था क्योंकि 1200 था, तो हम उसको करेंगे। चेक द फर्स्ट वैल्यू। 10 पे कितना था बच्चे? 500। तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ 10 मूव करूंगा और इस तरफ कितना मूव करूंगा? 500। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। अब कितना है? 15 लीटर। चेक कीजिए कितना दिया हुआ? 15। और नेक्स्ट वैल्यू कितनी दी हुई है? 750। तो 15 ये रहा, 750 देखिए 700 एंड 800 इसके मिडल में आ गई। नेक्स्ट 20 लीटर। थोड़ा सा बच्चे मैं ऊपर से डिलीट कर रहा हूं। तो 20 लीटर पे आपको दिया हुआ था 1000। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। इट विल बी 1000, 1100, 1200 दिस। देखिए क्या कह रहा है? 5 पे 10 पे आ गया, 15 पे आ गया, नेक्स्ट किस पे आ गया? 20 लीटर पे दिया था इसने 1000, तो हमने 20 लीटर पे 1000 लगा दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो मैंने पहले डाटा लिखा था, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 25 लीटर पे 1250, तो 25 लीटर पे लिखा था 1250, ये यहाँ मिडल में आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो बच्चे इसके साथ इन पॉइंट्स को मार्क भी कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को लिखिए 10 इंटू 500, इस पॉइंट को लिखिए 20 इंटू 800,
नहीं सॉरी 750, इसको लिखिए ये 15 था, ठीक, इसको लिखिए 20 इंटू 1000, इसको लिखिए 25 इंटू 1250। आपने पॉइंट लोकेट कर दिए। अब आपका काम क्या होगा, चेक योर स्केल एंड इसको क्या कर दीजिए, ग्राफिकली ड्रा आउट कर दीजिए। बस दिस इज द ग्राफ ऑफ योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। एनी डाउट, या किसी को भी लगता हो कि मेरे को ये चीज नहीं पता चली तो यू कैन आस्क मी। यस संभव। No, sir, this was just by mistake. ओके, एनीबॉडी, आई एम ओपनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को भी लगता है ये बड़े सिंपल से ग्राफ थे बच्चे, आई थिंक कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, बट फिर भी हम पूछ रहे हैं। ऊपर वाले में एक डाउट था। हाँ जी बच्चे, किस ऊपर वाले में? ओके, Yes. कम ऑन टू दिस क्वेश्चन, बोलिए। इस वाले क्वेश्चन में सर आपने इधर क्यों नहीं लिया, वो फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में लिया, ऊपर सेकंड में क्यों नहीं लिया? इसमें भी तो एक नेगेटिव पॉजिटिव में। विच पॉइंट? 6 - 2। यस सर। देखो 6 - 2, देखो 6 इज दिस वन, और -2 बच्चे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव जाएगा ना, यस तो नीचे की तरफ ही आएगा ना, 1 और 2, ये पॉइंट ही आएगा विच इज इक्वल टू 6 - 2। नाउ टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क। सर, यहाँ पे 5 था इसलिए इधर नहीं लिया, बाई एक्सिस सेकंड वाले में। सर इधर भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना किधर पॉजिटिव है सर, सेकंड कोऑर्डिनेट में। बच्चे? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बट ये 6 देखो -2 है ना, देखो ध्यान से। ओके सर। देखो इस तरफ तो x तो दोनों तरफ ही पॉजिटिव है ना, बट अगर y पॉजिटिव है तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, अगर y नेगेटिव है तो आप किस तरफ जाओगे? नीचे की तरफ जाओगे। और इन अवर केस y इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू लोअर वन। Sir, I joined the class late, sir, but can you tell what is quadrant? क्वाड्रेंट बच्चे, क्वाड का मतलब होता है 4, Yes, sir. और रेंट का मतलब होता है पार्ट, तो 4 पार्ट्स हैं बस। इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, दिस इज सेकंड पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, बस इसको Okay, क्वाड्रेंट sir. बोल देते हैं। Okay, sir. जैसे क्वाड्रिलेटरल हैज Sir, 4 साइड, मींस दीज आर 4 बॉक्सेस। Okay, sir. ओके, लगन जीता। एनी डाउट? यस नितिका। सर आप ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता सकते हैं जो आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं? स्क्रीन पे तो ये तो बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी किसी भी पॉइंट की। ओके, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, एक और ग्राफिकल स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। ही सेड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ये दिया हुआ है बच्चे टाइम, एंड दिस इज डिस्टेंस। टाइम 6 AM, 7 AM, 8 AM and 9 AM, and he said the distance is 40, 80, 120 and 160। ये हमारे पास क्या दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है इन किलोमीटर्स, और पहले वाला क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। एंड ही सेड ड्रॉ द ग्राफ। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जस्ट मेक इट सिंपल, बस इस तरह से आइए। This is x-axis, this is y-axis। चेक कीजिए, देखिए हम क्या लिखे, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। आप एक एक का गैप देके भी कर सकते हैं बच्चे। दैट मीन्स 1 AM, यहां से तो 0 से शुरू हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरफ चलता गया। और इसके नीचे लिखेंगे बच्चे टाइम। नाउ डिस्टेंस, आप इसके कितने भी यूनिट्स ले सकते हैं, इट विल अप टू यू। जैसे मैंने इसमें लिया कि लेट अस सपोज आई एम टेकिंग 20 40 60 80 100 120 140 160 एंड 180 किलोमीटर्स। तो आप इस साइड में बच्चे लिख देंगे डिस्टेंस। हो गया। नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, 6 AM 40 किलोमीटर, हियर इज 6, हियर इज 40। तो बच्चे यहां पे लिख दीजिए 6 and 40। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, 7 AM, here is 7 and distance is 80, 7 and 80। now come on to this one, 8 AM 120, come on to next one, 9 AM it's 160, okay, now your simple work is join these points। अच्छा, क्योंकि इसमें जीरो वाला कोई फॉर्मेशन नहीं है बच्चे, तो बस यहां पे इसको क्या कर दीजिए, दिस इज द ग्राफ। इसको बेसिकली बच्चे बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, तो ये सारे के सारे हमेशा किस लाइन में आते हैं, लगभग किस में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज आपके साथ और शेयर करनी थी बच्चे, व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें भी देख लीजिए कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, एक चीज मैं आपके साथ यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट and second is called dependent। Independent variables, okay, and second one is called dependent variables। हाँ, पहले सुन लीजिए, what are independent and what are independent। देखिए, जब किसी a की वैल्यू b की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती, मतलब a कुछ भी हो जाए उससे b पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। और जब आपको a की वैल्यू b को अफेक्ट करती है तो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब आप देखिए कैसे कि जैसे आप, मैंने आज आपसे पहला क्वेश्चन करवाया था कि नंबर ऑफ लीटर 4 6 8, तो आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी। इसका मतलब जैसे जैसे आप उसमें पेट्रोल ज्यादा देते रहेंगे तो आपकी डिस्टेंस ज्यादा कवर अप होती रहेगी। दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसमें, डिपेंडेंट, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू पेट्रोल पे डिपेंड करती है कि कितना पेट्रोल डालोगे उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा मूव होगा। बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चे जिनकी वैल्यू इस तरह से इस फॉर्मेशन में डिपेंड नहीं करती, ठीक है, तो उनको हम कौन से वेरिएबल्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये जो हमने ग्राफ ड्राउट किया बच्चे, ये 2 वेरिएबल ग्राफ था और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम इसको क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। तो ये हमारी शुरुआत थी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स की।